भगवान् मणिः आकाश मण्डलस्य चक्रवर्ती खेचरचक्रस्य कुण्डलम् आखण्डलदिशः दीपकः ब्रह्माण्डभाण्डस्य प्रेयान् पुण्डरीकपटलस्य शोकविमोकः कोकलोकस्य अवलम्बरोलम्ब कदम्बस्य सूत्रधारः सर्वव्यवहारस्य इनश्चादिनस्य अयम् एव अहोरात्रिं जनयति अयम् एव वत्सरं 12 भागेषु विभनक्ति अयम् एव कारणं 6 ऋतूनाम्। इसका अर्थ समझ में आता है कि नहीं? आरूढ़ एष प्रकाशः, इसका अर्थ बताएं। आरूढ़ एष प्रकाशः आरूढ़ माने लाल। आरूढ़ एष प्रकाशः पूर्वस्यां भगवतः मारीचमालिनी। पूर्वश्याम पूर्व दिशा में भगवता भगवान मारीचमालिनी, मारीच माने किरणें, मालिनी माने किरणों के जो स्वामी हैं, किरणों के स्वामी अर्थात सूर्य। पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का यह लाल प्रकाश है। एष भगवान, इसका भी अर्थ बताएं। यह भगवान जो भगवान सूर्य हैं मणि है। किसके मणि है? आकाश मंडलस्य। आकाश मंडलस्य का भी बताएं क्या रहा है? आकाश मंडल के, यह भगवान सूर्य आकाश मंडल के मणि है। चक्रवर्ती, ये चक्रवर्ती सम्राट हैं। किसके चक्रवर्ती सम्राट हैं? खेचर चक्रस्य। खेचर माने तारागणों के, नक्षत्र समूहों के ये चक्रवर्ती सम्राट हैं। कौन है चक्रवर्ती सम्राट? कौन है चक्रवर्ती सम्राट? किसे कहा गया है? सूर्य को। यह जो भगवान सूर्य है ये मणि है। किसके मणि है? आकाश मंडल के चक्रवर्ती सम्राट हैं। किसके चक्रवर्ती सम्राट हैं? खेचर चक्र से नक्षत्र समूहों के चक्रवर्ती सम्राट हैं। कौन है? भगवान सूर्य। कुंडलम, कुंडल है। भगवान सूर्य क्या है? कुंडल है। किसके कुंडल हैं? आखंडल दिशा। आखंडल दिशा कहते हैं पूर्व दिशा को। आखंडल माने इंद्र होते हैं। इंद्र पूर्व दिशा के स्वामी हैं। तो आखंडल दिशा कौन सी दिशा हुई? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा रूपी नायिका के ये कुंडल हैं। कौन? कुंडल किसको कहा गया? तेज से बोलिए। भगवान सूर्य को। दीपक हैं। भगवान सूर्य दीपक हैं। कहाँ के दीपक हैं? किसके घर के? ब्रह्मांड भांडस्य। ब्रह्मांड रूपी घर के दीपक हैं। ब्रह्मांड एक घर है और उस ब्रह्मांड में प्रकाश करने वाले कौन है? सूर्य हैं। तो सूर्य को दीपक कहेंगे ना। तो दीपक किसके हैं? ब्रह्मांड रूपी भांड के। प्रेयान पुंडरीक पटलस्य। प्रिय हैं। किसको प्रिय हैं? पुंडरीक पटल, कमल समूहों के प्रिय हैं।
कमल समूह जो हैं वे भगवान सूर्य से प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य के आने पर ही कमल खिलते हैं। इसलिए प्रेयान पुंडरीक पटलस्य शोक विमोकः, शोक को दूर करने वाले हैं कौन? कौन? भगवान सूर्य। किसके शोक को? कोक लोकस्य चकवा चकवी, चकवा चकवी के समूह के जो शोक हैं उनके शोक को दूर करने वाले हैं भगवान सूर्य। चकवा चकवी को कौन सा शोक होता है? रात्रि में वे दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, सूर्य के आने पर ही वे दोनों मिलते हैं। तो जब सूर्य आ गया उन दोनों का शोक दूर हो गया ना, जो दूर होने का शोक था वो दूर हो गया। अतः शोक विमोका, शोक को दूर करने वाले हैं कौन? भगवान सूर्य। किसके शोक को? अवलंब रोलंब कदम्बस्य, आलंबन है, आधार हैं किसके? किसके आधार हैं? अवलंब मतलब आलंबन या फिर आधार या फिर आश्रय। रोलंब कदम्बस्य, रोलंब कहते हैं भ्रमर को, भंवरे के समूह के ये आश्रय हैं, भंवरों के लिए ये आश्रय हैं। भंवरों के लिए आश्रय किस प्रकार से है भगवान सूर्य? जब सूर्य आएंगे तब फूल खिलेंगे, फूल खिलेंगे तब भंवरे उनमें से पराग लेंगे। इसीलिए भगवान सूर्य भ्रमर समूह के आश्रय हैं। सूत्रधार सर्व व्यवहारस्य, सभी व्यवहारों के सूत्रधार हैं। सूत्रधार किसको कहा गया है? सूत्रधारा सर्व व्यवहारस्य, सूत्रधार हैं कौन? सूर्य। भगवान सूर्य सूत्रधार हैं। किसके लिए सूत्रधार हैं? सभी प्रकार के कार्य व्यवहार के लिए। जैसे आप रामलीला देखते हैं तो उस रामलीला मंच पर एक सूत्रधार आता है, वो दिशा निर्देश करता है कि मंच पर अब ये होने वाला है, या फिर ये ऐसे करेंगे, या फिर राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। तो जो दिशा निर्देश कौन करता है? सूत्र कौन बनाता है? सूत्रधार। उसी के दिशा निर्देश पर मंच पर कार्य होते हैं। तो यहाँ के सूत्रधार कौन है? सूर्य। सूर्य के आने पर ही सभी व्यक्ति, सभी पशु पक्षी लोग अपना कार्य, अपना व्यवहार शुरू करते हैं। सभी प्रकार के कार्य व्यवहार के सूत्रधार हैं। यदि भगवान सूर्य ना आए, सवेरा ना हो, तो हम आप सोते ही रहेंगे ना, कोई कार्य व्यवहार करेंगे? नहीं करेंगे। तो भगवान सूर्य सूत्रधार हुए कि नहीं? भगवान सूर्य सूत्रधार हैं किसके? सर्व व्यवहारस्य, सभी प्रकार के व्यवहार के लिए। इनश्चा दिनस्य, इन माने स्वामी, स्वामी है किसके? दिनस्य, दिन के, दिन के स्वामी है, इसलिए उनको दिनकर कहा गया। दिन को करने वाले, जो जिस कार्य को करता है उसका स्वामी तो वही होता है ना। दिन को कौन करता है? सूर्य। इसलिए दिन का स्वामी कौन? सूर्य। यदि सूर्य ना आए तो दिन नहीं होगा। अयम एव अहरात्रिम जनयति, अयम एव, यह ही कौन? यही कौन? किसकी बात चल रही है? भगवान सूर्य की। यही भगवान सूर्य अहोरात्रिम जनयति, अह माने दिन, रात्रि माने रात, दिन और रात को उत्पन्न करते हैं। भगवान सूर्य आए तो दिन हुआ, भगवान सूर्य चले गए तो रात हो गई। तो भगवान सूर्य के द्वारा ही दिन और रात्रि की उत्पत्ति हुई कि नहीं? अयम एव वत्सरम द्वादशसु, अयम एव, यही, अयम माने यह, एव माने ही, यही वत्सरम, वत्सर को द्वादशसु भागेषु विभनक, 12 भागों में बांटते हैं, विभाजित करते हैं। वत्सर माने वर्ष, साल। वर्ष को यही सूर्य ही 12 भागों में विभाजित करते हैं। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं?
12 होते हैं ना, तो 12 भागों में वर्ष विभाजित हुआ है, किसके द्वारा? सूर्य के द्वारा है, क्योंकि सूर्य 12 राशियों में प्रवेश करता है। मकर राशि में प्रवेश किए तो मकर संक्रांति, खिचड़ी मनाते हैं। तो इस प्रकार से 12 राशियां हैं, जब जिस राशि में प्रवेश करते हैं उस तरह से महीना बदलता है। अयम एव कारणम षड ऋतूनाम, षट ऋतूनाम, यह ही अयम एव, यही कारणम, कारण है किसके? षट ऋतूनाम, 6 ऋतुओं के। ऋतुएं कितनी होती हैं? ऋतुएं कितनी होती है? 6 ऋतुएं होती है ना, तो वो किसके कारण होती है? भगवान सूर्य के ही कारण। वर्षा होती है भगवान सूर्य के ही कारण होती है, गर्मी हो या ठंडी, कहीं ना कहीं आप देखेंगे भगवान सूर्य उसके कारण हैं। तो यहाँ से अरुणेश प्रकाशा पूर्वश्याम भगवतो मारीचि मालिनी, यहीं से अंबिका दत्त व्यास शिवराज विजयम की शुरुआत करते हैं। इसके पहले जो 2 लाइन है, विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत हिंस्रं स्वपापेन विहिंसिता खला साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते, यह भागवत कथा से ली गई है दोनों लाइनें। इनकी मुख्य लाइनें, मूल अंश यहाँ से शुरू है, अरुण एष प्रकाशा। तो भगवान अंबिका दत्त व्यास अपने ग्रंथ की शुरुआत किसके वर्णन से करते हैं? सूर्य के वर्णन से। कब का सूर्य है? प्रातःकाल, प्रातःकाल का सूर्य है ना, प्रातःकाल के सूर्य के वर्णन से शिवराज विजयम का आरंभ होता है। अब आप इस ग्रंथ को पढ़कर, किसी भी ग्रंथ को पढ़ करके आप सवाल खुद ही बनाएं, तो उसके जवाब को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप यहाँ से सवाल कितने बना सकते हैं? मणि कौन है? मणि किसको कहा गया? चक्रवर्ती सम्राट किसे कहा गया? शोक विमोका किसे कहा गया है? सूत्रधार किसे कहा गया? इनह किसे कहा गया है? दीपक किसे कहा गया है? ये सब सवाल बन रहे हैं ना, ये सभी सूर्य के लिए है। सूर्य ही है मणि, सूर्य ही चक्रवर्ती सम्राट है, सूर्य ही कुंडल है, दीपक भी सूर्य ही है, प्रिय भी सूर्य है, शोक विमोक भी सूर्य है, आश्रय भी सूर्य है, सूत्रधार भी सूर्य है, स्वामी भी सूर्य है, और यही दिन और रात्रि को उत्पन्न करता है, यही वर्ष को 12 भागों में विभाजित करता है, यही इन्हीं के कारण ही ऋतुओं का विभाजन 6 भागों में हुआ है, इन्हीं के कारण ही 6 ऋतुएं होती हैं। अब दूसरा सवाल इस प्रकार से बन जाएगा, मणि तो है, मणि भगवान सूर्य को कहा गया, लेकिन किसके मणि है? कहाँ के मणि है? मणि है ना आकाश मंडल से, आकाश मंडल के मणि हैं। चक्रवर्ती सम्राट भी है, तो किसके चक्रवर्ती सम्राट हैं? नक्षत्र समूहों के चक्रवर्ती सम्राट हैं। कुंडल भी हैं, किसके कुंडल हैं? पूर्व दिशा रूपी नायिका के, दिशा को नायिका बताया गया है, तो पूर्व दिशा रूपी नायिका के कुंडल हैं। दीपक भी हैं, तो दीपक किसके हैं? ब्रह्मांड रूपी घर के। भांड माने पात्र होता है। प्रियान प्रिय हैं, किसको प्रिय हैं? कमल समूह, पटल से लिखा गया है ना, पटल माने समूह, पुंडरीक पटल से। शोक विमोका, शोक को दूर करने वाले हैं, कौन? किसके? कोकलोक से। आश्रय है, किसके आश्रय हैं? अवलंब रोलंब, अवलंब रोलंब कदम्बस से। अवलंब माने आश्रय है, आलंबन है, किसके? रोलंब कदम्बस से, भ्रमर समूहों के। सूत्रधारा, किसके सूत्रधार हैं? सर्व व्यवहार से, सभी प्रकार के व्यवहारों के सूत्रधार हैं। इनह, इनह माने स्वामी, स्वामी है, किसके स्वामी है? दिनस्य, दिन के स्वामी हैं। अयम एव अहोरात्रिम जनयति, दिन और रात्रि को कौन उत्पन्न करता है? किसके कारण दिन और रात्रि उत्पन्न होते हैं? सूर्य के ही कारण होते हैं। 12 भागों में वर्ष को कौन विभाजित करता है?
किसके कारण 6 ऋतुएँ होती हैं? अब यहाँ से बनने वाले कोई भी सवाल आए तो आप कर लेंगे, इसलिए सवाल आप स्वयं बनाएं। अगले पैराग्राफ का वाचन करिए। एष एव अंगीकरोति उत्तरं दक्षिणं च अयनम् एनेन एव सम्पादिता युगभेदाः एनेन एव कृताः कल्पभेदाः एनम् एव आश्रित्य भवति परमेष्ठिनः परार्धसंख्यया असौ एव चरकर्ति बर्भर्ति जरहर्ति च जगत् वेदाः एतस्य एव वन्दिनः गायत्री अमुम् एव गायति ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा अमुम् एव अह उपतिष्ठन्ते धन्य एष कुलमूलं श्रीरामचन्द्रस्य प्रणम्य एष विश्व एषामिति उद्देशन्तं भास्वन्तं प्रणमन् निजपर्णकुटीरात् निश्चक्राम कश्चित् गुरुसेवन पटुः विप्रवटुः अहो चिररात्राय सुप्तो अहम स्वप्नजाल परतंत्रेण एव महान पुण्यमयो समयः अतिवाहिता संध्योपासन समयः अयम् अस्मद्गुरु चरणानां तत्सपदि अवचिनोमि कुसुमानि इति चिन्तयन् कदलीदलम् एकाम् आकुञ्च्य दृढसकलैः सन्धाय पुटकं विधाय पुष्पावचयं कर्तुम् आरेभे बटुः असौ आकृत्याः सुन्दराः वर्णेन गौराः जटाभिः ब्रह्मचारी वयसा 16 वर्षदेशीया कम्बुकण्ठः आयतललाटः सुबाहु विशाललोचनः च आसीत् कदलीदल कुञ्जायितस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्रपानीयं परसहस्र पुण्डरीकपटल परिलसितं पतत्रिकुलपूजितं पूजितं पयः पूरितं सरः आसीत् दक्षिणतश्च एकः निर्झर झरझर ध्वनिते दिगंतर फलपटलास्वाद चपलित चंचु पतंगकुल आक्रमण अधिक विनत शाख शाखी समूह व्याप्त सुंदर कंदरः पर्वतखंडः आसीत् यावदेष ब्रह्मचारी बटुः अलिपुंजम् उद्धूय कुसुम कोरकान् अवचिनोति तावत् तस्य एव सातीर्थ्यो
अपरः तत्समान वयः कस्तूरिका रेणु रुषित इव श्यामः चंदन चर्चित भालः कर्पूर अगरु छोदत छुरित वक्षः बाहुदंडः सुगंध पटलये उन्निद्रयन इव निद्रा मंथराणि कोरक निकुरंबक अंतराल सुप्तानि मिलिंद वृंदानि झटिति समुपसृत्य निवारयन् गौरवटुम् एवं अवादीत् अलम भो अलम मया एव पूर्वम् औचितानि कुसुमानि त्वं तु चिरं रात्रौ औजागरी इति क्षिप्रं न उत्थापिता गुरुचरणा अत्र तडागतटे संध्याम् उपासते संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषां समीपे यां च सप्तवर्ष कल्पां यावन्त्रासेन निःशब्दं रुदतीं परम सुंदरीं कलित मानवदेहामिव सरस्वतीं सान्त्वयन् मरन्दमधुरा अपहपाययन् कन्दखण्डानि भोजयन् त्वं त्रियामाया यां त्रयम् अनर्षि सा इयम् अधुना स्वपिति उद्बुद्ध्य च पुनः तथैव रोदिष्यति तत्परिमार्गणीयान् एतस्याः पितरौ गृहं च इति संश्रुत्य उष्णं निःश्वस्य यावत् सा अपि किंचित वक्तुं इयेष तावत् अकस्मात् इति संश्रुत्य उष्णं निःश्वस्य यावत् सा अपि किंचित वक्तुं मया एष तावत् अकस्मात् पर्वतशिखरे निपपात उभयोर्दृष्टिः तस्मिन् पर्वते आसीत् एको महान् कन्दरः तस्मिन्